श्री सत्यनारायण व्रत कथा। आज श्री सत्यनारायण व्रत कथा प्रथम अध्याय। एक बार निमिषारण्य में एकत्र आर्यव्रत के 88,000 महर्षियों ने मुनिश्रेष्ठ श्री सूत जी से पूछा, हे मुनिश्रेष्ठ, कलयुग में मनुष्य वेद विधान और धर्म विरुद्ध आचरण करते हुए पापों के बोझ तले दबता जा रहा है। अतः हे मुनिश्रेष्ठ, मनुष्य के कल्याण हेतु ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मनुष्य को पुण्य लाभ हो। तब श्री सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, आपने विश्व कल्याण के लिए अच्छा प्रश्न किया है। अब मैं उस मंगलकारी व्रत का वर्णन करूंगा जिसके संबंध में एक बार ब्रह्मर्षि नारद जी ने भी भगवान लक्ष्मी नारायण से पूछा था और उन्होंने नारद जी से जो कथा कही थी, आप उसे सुने। ब्रह्मर्षि नारद जी मानव कल्याण की इच्छा से विभिन्न लोकों का भ्रमण करते हुए पृथ्वी लोक में पहुंचे। वहां अपने अपने कर्मों के अनुसार लोगों को दुखों से पीड़ित देखकर वे बहुत व्यतीत हुए और मन में विचार करने लगे कि इन प्राणियों के दुख का निवारण कैसे होगा। जब वह कोई उपाय न सोच सके तो विष्णु भगवान के सामने उपस्थित हुए। वहां नारद जी ने श्वेत वर्ण और 4 भुजा वाले शंख चक्र गदा और पद्म से सुसज्जित देवों के ईश विष्णु भगवान की स्तुति करते हुए कहा, हे नारायण, आप सर्वशक्तिमान व सृष्टि के पालन करता है। आपका कोई मध्य आदि और अंत नहीं है। आप सृष्टि के कण कण में विद्यमान हैं और अपने भक्तों को मंगल कामनाएं पूरी करने वाले हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। नारद जी की इस प्रकार की स्तुति सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले, हे मुनिवर, निसंकोच होकर अपने आने का कारण बताइए। तब नारद जी ने कहा, पृथ्वी लोक के प्राणी अपने अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों में रहते हुए दुखों से पीड़ित हैं। मुझ पर कृपा करते हुए कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे उनका सारा दुख नष्ट हो सके। तब विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, अब मैं इस ऐसे व्रत का वर्णन करने जा रहा हूँ जिसके करने से विश्व के सभी स्त्री पुरुषों को पाप से मुक्ति मिलेगी। निरंतर नष्ट होने से मनुष्यानुपूर्वक जीवन यापन करेगा। श्री सत्यनारायण भगवान के इस व्रत को करने से सभी मंगल कामनाएं पूरी होंगी। नारद जी ने जब व्रत हेतु विधि विधान की जानकारी चाहिए तो श्री सत्यनारायण भगवान बोले, मनसा वाचा कर्मणा से शुद्ध होकर मनुष्य भक्ति एवं श्रद्धा भाव से किसी भी दिन यह व्रत कर सकता है। निवेद आदि भक्ति भाव से अर्पित कर ब्राह्मणों को भोजन कराएं, वह दक्षिणा दे। इस प्रकार श्री सत्यनारायण की आराधना करने से सभी कष्टों से मुक्ति पाकर वह धन संपन्न व सुखी होकर आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करता है। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण। द्वितीय अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों मुनियों, अब मैं आपको उस निर्धन ब्राह्मण की कथा सुना रहा हूँ जिसने श्री सत्यनारायण भगवान का सबसे पहले व्रत किया। प्राचीन समय में वह निर्धन ब्राह्मण काशी में रहता था। भिक्षा मांगकर वह अपना जीवन यापन कर रहा था। ब्राह्मण की दुर्दशा देखकर ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान ने एक दिन बूढ़े व्यक्ति का रूप परिवर्तित कर उसके पास जाकर आदर से पूछा, हे ब्राह्मण देवता, तुम इस तरह घर घर भिक्षा मांगकर अनेक कष्टों को सहन करते हुए जीवन यापन कर रहे हो। दरिद्र ब्राह्मण ने कहा, हे मित्र, आय का कोई साधन न होने के कारण मैं भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। निर्धन ब्राह्मण की बात सुनकर बूढ़े व्यक्ति ने कहा, हे मित्र, श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने से सभी कष्टों का निवारण हो जाएगा। श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा व आराधना करने से तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी और तुम्हारे घर में धन धान्य की संपत्ति की वर्षा होने लगेगी। ब्राह्मण को व्रत करने की विधि बताकर सत्यनारायण भगवान अंतर्धान हो गए। निर्धन ब्राह्मण ने बूढ़े व्यक्ति द्वारा बताया वो व्रत का निश्चय किया। उस रात उसे नींद नहीं आई, पर वह व्रत करने के बाद बारे में सोचता रहा और रात भर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता रहा। प्रातः उठकर सत्यनारायण भगवान का व्रत रखना निश्चय करता हुआ निर्धन ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ा। उस दिन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत धन मिला। घर लौटकर उसने अपने आसपास के लोगों से श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करने व उन्हें व्रत कथा सुनाने के बाद सभी को प्रसाद देकर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण किया। कुछ दिनों में ब्राह्मण की निंदा दूर हो गई। उससे घर में धन धान्य की वर्षा होने लगी। हे श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं आपको उन लोगों की कथा सुनाता हूँ जिन्होंने उस ब्राह्मण से भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कथा सुनकर यह व्रत किया और उनके कष्ट दूर हुए। दो धन संपत्ति के संपन्न ब्राह्मण ने हर माह नियमित रूप से व्रत करते हुए अगले माह सत्यनारायण भगवान का व्रत किया तो
उस व्रत के बहुत से बंधु बांधव और मित्र सम्मिलित हुए। उसी समय एक बूढ़ा लकड़हारा वहां से गुजरा। उसे बड़ी प्यास लग रही थी, अतः जल पीना की इच्छा से बूढ़े लकड़हारे ने लकड़ियों के गट्ठर को जमीन पर रखा और घर के आंगन में पहुंचकर उस ब्राह्मण से पूछा, हे ब्राह्मण देवता, आप यह किसका भोजन कर रहे हैं? इस व्रत के करने से क्या लाभ होता है? कृपा करके मुझे सब बताइए। बूढ़े लकड़हारे को की बातें सुनकर उस ब्राह्मण ने कहा, मैं अपने बंधु बांधवों और परिचितों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहा हूँ और इस व्रत को करने से श्री सत्यनारायण भगवान की अनुकंपा से निर्धनता नष्ट होती है और संसार के दुखों से मुक्ति मिलती है। ब्राह्मण के इस व्रत का वर्ण सुनकर बूढ़ा लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और मन ही मन सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय किया। चलते हुए लकड़हारे ने मन में सोचा, आज लकड़ियां बेचने से जो धन मिलेगा उस धन से मैं श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करूंगा। ऐसा विचार करने से दिन में लकड़हारे को लकड़ियों के अधिक रुपए मिले। लकड़हारे ने उन रुपयों से केले, घी, दूध, दही, गेहूं का आटा और शक्कर खरीदा। घर लौटकर लकड़हारे ने देवों के प्रिय काशी में नगरी में श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा की। उस पूजा में उसके परिवार व आसपास के लोग भी सम्मिलित हुए। श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा और व्रत कथा सुनने के बाद लकड़हारे ने प्रसाद बांटकर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण किया। सत्यनारायण भगवान की अनुकंपा से लकड़हारे घर में धन धान्य की वर्षा होने लगी। उसकी निरंतर दूर हो गई। श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हुए लकड़हारा आनंदपूर्वक जीवन यापन करता हुआ अंत को मोक्ष प्राप्त कर वैकुंठ धाम को चला गया।